हेलो एवरीवन। एसिड्स और बेस में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आर्हेनियस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम एसिड और बेस की जो हमारी सेकंड थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करें। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी जो थ्योरी है वो आप एक तरह से आर्हेनियस थ्योरी का ही मॉडिफाइड फॉर्म मान सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन जो आपकी आर्हेनियस थ्योरी थी उसमें किया। और मॉडिफिकेशन क्या था कि वहाँ पे इन्होंने अम्ल और क्षार का डिवाइडेशन, जो ब्रॉन्स्टेड और लोरी थ्योरी में है, अम्ल और क्षार का डिवाइडेशन प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है। और साथ में यहाँ पे एक कंडीशन और आर्हेनियस थ्योरी की कम कर दी गई कि ये जो है आपकी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी है उसमें विलायक और विलायक जो फर्स्ट आपकी जो थ्योरी थी आर्हेनियस थ्योरी, उसमें हमने क्या कहा था, जलीय विलयन ले लिया था। तो मतलब सिर्फ विलायक जहाँ पे यूज हो रहा है उन्हीं अभिक्रियाओं में हम अल क्षार का क्लासिफिकेशन आर्हेनियस थ्योरी के बेस पे कर पा रहे थे। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ऐसा कोई स्पेशल कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो ये सिद्धांत जिनमें हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो रिएक्शन भी, और जिनमें सॉल्वेंट यूज नहीं हो रहा है उन रिएक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा कि वो पदार्थ जो कि क्या करें, प्रोटॉन डोनेटिंग हो या प्रोटॉन देने की टेंडेंसी जिनमें हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल। और जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हो उन्हें क्या कहेंगे, क्षार। और यहाँ पे कोई जलीय विलयन को उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ये सभी तरह की अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। बट इस थ्योरी में जो अम्ल और क्षार का डिवाइडेशन है वो डिपेंड करता है अभिक्रिया में उस पदार्थ की भूमिका पे, कि वो पदार्थ अम्ल दे रहा है या ले रहा है। जो पदार्थ H+ दे रहा है या H+ ले रहा है। तो एक बार के लिए अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे फर्स्ट अभिक्रिया जो आपकी HCl और H2O के बीच में आपने रिएक्शन कराई, तो अभिक्रिया कुछ इस तरह से संपन्न होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि HCl ने प्रोटॉन दिया है और H2O ने प्रोटॉन ग्रहण किया है। तो HCl क्या होगा, अम्ल, और H2O क्या हो गया, क्षार। अब इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अमोनिया और H2O की रिएक्शन आपने कराई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, वहाँ पे 3 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे 4, और H2O ने प्रोटॉन दिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, अमोनिया क्षार हो गया और H2O अम्ल हो गया। आपने फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या था, H2O क्षार था, और सेकंड वाली में क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो इस तरह से कोई पदार्थ यहाँ पे पर्टिकुलरली एक अम्ल या क्षार आप उस पर क्लासीफाई नहीं कर सकते कि हमेशा ही अम्ल रहेगा या हमेशा ही क्षार रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का अम्ल या क्षार होना अभिक्रिया में वो पदार्थ क्या रोल प्ले कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब आपको अभिक्रिया की जानकारी भी वहाँ पे होनी चाहिए। आप सिर्फ H2 आपको दे दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि अम्ल है या क्षार है। HCl दे दिया, आप ये नहीं कह सकते हमेशा अम्ल रहेगा या हमेशा क्षार रहेगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी आगे माना गया कि इस तरह से आप किसी पदार्थ को जो है जेन्युइन क्लासिफिकेशन वहाँ पे नहीं कर पाते। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभिक्रिया HNO3 था, अम्ल है, क्षार। तो इस तरह से आप ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार का डिवाइडेशन कर सकते हैं। जब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक जो टर्म सुनने में आती है वो आती है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो ये क्या होता है, इसको भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म हम किसने कहते हैं, कि अम्ल और क्षार का वो पेयर जिसमें कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, उन्हें हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक बार, अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, HA क्या है आपका, अम्ल है। इसमें से H+ आप अगर डोनेट कर देते हैं, वो आप अभिक्रिया में किसी को डोनेट करेंगे, जो आपका दूसरा क्षार होगा उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो
H प्लस निकालने के बाद जो A माइनस बच गया, ये क्या है, क्षार है। तो इस अम्ल में HA में और A माइनस जो आपका क्षार है, इनमें किसका डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का। तो ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, जिसे हम आगे नीचे भी एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पे देखिए आप, HCl एक अम्ल है और H2O क्षार। क्या आप जानते हैं जब HCl और H2O की रिएक्शन कराएंगे तो HCl प्रोटॉन डोनेट करता है। जब इस अभिक्रिया को हम संपन्न कराते हैं तो हमें इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, Cl माइनस और H3O प्लस। तो यहाँ पे आप देखिए HCl यहाँ पे क्या था, अम्ल। यहाँ पे इसमें से एक प्रोटॉन हटाने पे हमें क्या मिला, Cl माइनस। ये क्या है, क्षार। और इन दोनों अम्ल और क्षार में किसका डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का। तो इस तरह के अम्ल क्षार के युग्म को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इसी तरह H2O है, जो कि यहाँ पे किसका तरह बिहेव कर रहा है, क्षार की तरह। जब इसने एक प्रोटॉन ले लिया तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इस साइड। अगर इन H3O प्लस और Cl माइनस की कराएंगे तो आपका H3O प्लस क्या होगा, अम्ल होगा। तो अब ये किसका रोल प्ले करेगा, अम्ल का। तो ये युग्म क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अब अगर हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की बात करें तो ये कहा जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। कि अगर एक संयुग्मी अम्ल क्षार में युग्म में अम्ल अगर ज़्यादा प्रबल है तो क्षार उतना ही दुर्बल होगा। मतलब अगर हम कहें कि HCl एक प्रबल अम्ल है तो Cl माइनस उतना ही दुर्बल क्षार होगा। और अगर हम ये कहें कि H2O एक दुर्बल अम्ल है, सॉरी दुर्बल क्षार है, तो H3O प्लस उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो मतलब इन दोनों की स्ट्रेंथ, जो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अम्ल क्षार काम में आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। एक की अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एक ज़्यादा प्रबल है, तो दूसरा उतना ही दुर्बल होगा। तो इस तरह से संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म जो एक टर्म हम यहाँ पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वो क्या होती है उसको आई थिंक अब आप अच्छे से समझ गए होंगे।